प्रशासनिक गाइडलाइन के साथ लॉकडाउन खुलने के बाद भी पर्यटन कारोबार को गति नहीं मिल रही, जिसके कारण बोधगया में खासकर टूर एंड ट्रेवल्स, मिनी एक्सचेंज और गाड़ियों के कारोबार से जुड़े व्यवसायियों की चिंता काफी बढ़ गई है। कोविड के कारण सभी छोटे बड़े व्यवसायियों के व्यापार पर काफी असर पड़ा है। बोधगया का पूरा कारोबार विदेशी पर्यटकों के आवागमन पर निर्भर करता है। फिलहाल बोधगया में 200 निजी टूरिस्ट बसें और 700 के करीब टैक्सियां हैं, जिसका पूरा बिजनेस विदेशी पर्यटकों पर ही निर्भर है। पर्यटक सत्र के दौरान अगस्त से 15 अप्रैल तक बस और टैक्सी की जबरदस्त डिमांड बोधगया में रहती है। 40 से 50% पर बस और 25 से 35% मुनाफे पर टैक्सी विदेशी पर्यटकों के ग्रुप को उपलब्ध कराया जाता है। बोधगया से टूरिस्ट बसें और टैक्सी पर्यटकों को हाफ सेक्टर 7 दिन और फुल सेक्टर 12 से 14 दिनों में पूरा कराता है। आपको बता दें, यहाँ म्यांमार, श्रीलंका, वियतनाम, थाईलैंड, कोरिया, कंबोडिया, चाइना सहित अन्य बुद्ध देशों से पर्यटक और श्रद्धालु आते हैं। बस मालिकों की माने तो एक बस प्रत्येक महीने औसतन 3 चक्कर सेक्टर में जाता है। पूरे पर्यटक सत्र में एक बस से अधिकतम 15 लाख रुपए का कारोबार होता है, लेकिन कोरोना काल से लगातार बिजनेस ठप पड़ा है। बावजूद इसके प्रत्येक बसों का यूपी और बिहार टैक्स, इंश्योरेंस और बैंक का फाइनेंसर का किस्त चुकाने का दबाव बढ़ रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम 8 बिहार। हम इस वक्त बोधगया में हैं और बोधगया में हमारे साथ बोधगया के टूर ट्रेवलर्स के एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं सुरेश सिंह जी। आप उनसे भी जानिए कि यहाँ टूर ट्रेवलर्स में क्या गिरावट आई है कोरोना काल में, उनसे भी थोड़ा जानते हैं। कोरोना काल तो पूरे विश्व के लिए समझिए कि बहुत दुर्भाग्यपूर्ण रहा और ख़ास करके उसमें सबसे ज़्यादा पर्यटक व्यवसाय को हानि पहुंचा, क्योंकि लोग जब निकल ही नहीं सकते हैं तो घूमने की बात दूर है। वैसी परिस्थिति में बोधगया चूँकि एक पर्यटक स्थल है, यहाँ कोई इंडस्ट्रीज़ वगैरह है नहीं। करीब करीब बोधगया इसके आसपास के जितने लोग हैं वो सभी पर्यटक पे, मतलब 80% लोग पर्यटक पर निर्भर हैं। और वैसे स्थिति में 2 साल बिना पर्यटक, बिना व्यवसाय के झेलना, आप समझ सकते हैं कि यहाँ के लोगों की स्थिति क्या है। एक रिक्शा चालक से लेकर के एक बड़ा होटल व्यवसायी भी इसका भुक्तभोगी है। और जब कोरोना काल ख़त्म हुआ और जब सरकार ने ये ऐलान किया कि अब सभी चीज़ जैसे थी वैसे हो जाएगी, तो उस स्थिति में जो अभी तक देखा गया, तो सबसे पहले बोधगया के बारे में ये बता देना चाहता हूँ कि बोधगया पर्यटक स्थल नहीं है, ये धर्म स्थल है। और यहाँ उस धर्म के लोग मानने वाले ज़्यादा आते हैं, जो कि नॉर्थ ईस्ट एशिया में रहते हैं। और वहाँ से अभी तक फ़्लाइट नहीं स्टार्ट होने से बोधगया को कोई फ़र्क नहीं पड़ा है। जैसी स्थिति कोरोना काल में थी वही स्थिति अभी है। बस इतना जान लीजिए कि खोल के हम लोग बैठे हुए हैं कि शायद सरकार इजाज़त दे। जहाँ तक पता चला है हम कि 15 दिसंबर से शेड्यूल फ़्लाइट भी स्टार्ट होगी, लेकिन फिर जैसे ही ये पता चला कि भाई फिर नया एक वेरिएंट आ गया है, तो वैसे स्थिति में ही बोधगया या बौद्धिस्ट पर्यटक स्थल जो भी है, उनके वहाँ के रहने वाले लोगों को फ़ायदा होगा। टाइम 8 बिहार के लिए बोधगया से प्रशांत पप्पू की रिपोर्ट।